ये वाला हम लोग क्लास 9 और 10 दोनों में ये फॉर्मूला काम करेगा। ये फॉर्मूला सब जो आप लिखा रहे हैं हम, ये दोनों में ही काम करेगा, इसलिए दोनों स्टूडेंट से पढ़ लेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपका ये जो वृत्त होती है, वृत्त जिसको हम लोग सर्कल कहते हैं, सर्कल इस रूप से होता है। ये बीच वाले को कहते हैं हम लोग केंद्र यानी कि सेंटर, और यहां से जब खींच देते हैं हम लोग, ये कहलाता है आपका व्यास यानी कि डायमीटर, जिसको अंग्रेजी से डी फॉर डायमीटर कहते हैं हम लोग। और यहां पर से जो आधी होती है वो उसका तिर्जा यानी कि आर होती है, रेडियस, तिर्जा जिसको हम लोग कहते हैं। तो तिर्जा आर बराबर फॉर्मूला होता है टोटल का आधा होता है, मतलब d/2। और अगर d इक्वल टू आपसे पूछे तो क्रॉसिंग गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2r। कभी कभी ऑप्शन में रहता है d बराबर क्या होता है तो 2r, और r बराबर क्या होता है तो d/2। ठीक है, और ये सब जो भी हम लोग लाइन खींचते हैं ना, ये सब कहलाता है जीवा। तो ये जो जीवा जिसको कॉर्ड से कहते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो होती है व्यास। ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट कॉर्ड जो हो गया, यानी कि बड़ी जीवा। बड़ी जीवा अगर आपसे पूछेगा कि क्या होती है तो बताएंगे आप लोग व्यास को। ठीक है, यानी कि आपको लार्जेस्ट कॉर्ड जो हो गई वो हो गया आपको डायमीटर। ठीक है, अब आगे समझिए। अब हम लोग को क्या हो गया, तो ये अगर कोई आदमी यहाँ पर है और चल करके फिर यहाँ से यहाँ तक जब आ जाती है तो उसका परिधि कराती है, यानी कि सर्कमफेरेंस। तो यानी कि अगर हम लोग वृत्त की परिधि अगर कहलाएगा, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है तो 2πr। और अगर पूरे का क्षेत्रफल निकालने बोले तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है पायर का स्क्वायर। और अगर हम लोग को बोलेगा क्या कि ठीक है इसको 4 बराबर भागों में बांट दिए, 1 2 3 4, तो एक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट। तो वृत्त का अगर चतुर्थांश भाग का अगर हमको क्षेत्रफल अगर बोलता है, चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पायर का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला वृत्त के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, ये वृत्त था मेरे पास। अब हम लोग एक आ जाते हैं आयत के बारे में, जिसको रेक्टेंगल हम लोग कहते हैं। इसका क्या तरीका है समझ लीजिए। जैसे आपका ये इस रूप से रहता है रेक्टेंगल, जिसको आयत हम लोग कहते हैं। ये वाला कहलाता है आपको लंबाई, और ये वाला कहलाता है आपको चौड़ाई। यानी कि ये वाला हो गया आपको लेंथ, और ये हो गया आपको ब्रेथ। ठीक है, तो कोई आदमी मान लेते हैं यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां तक चला गया, तो वो कहलाता है आयत का परिमाप। और आयत का जो परिमाप होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2l+b। ठीक है, और दूसरा नंबर में अगर एरिया ऑफ अगर हमको रेक्टेंगल बोले, मतलब आयत का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है l×b। ये हो गया आयत के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं आपको घनाभ। घनाभ किसको कहते हैं हम लोग, घनाभ के बारे में हम लोग आ जाते हैं। घनाभ जिसको अंग्रेजी से कहते हैं हम लोग क्यूबाइड। तो घनाभ किसको कहेंगे हम लोग, तो जो भी आप पुस्तक वगैरह देख रहे हैं, जैसे ये पुस्तक हो गया, तो इसका क्या हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। तो इस रूप से जो भी आप स्ट्रक्चर देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं घनाभ। जैसे ये वाला भी हो गया एक प्रकार का घनाभ आपके पास। तो यहाँ पर घनाभ का फिगर हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं। ये हो गया आपका घनाभ का फिगर, ऐसे बीच में ऐसे करके इधर से इधर खींच देंगे, इधर से इधर, और यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका घनाभ। समझ में आ गया। तो यहां से यहां तक जो होती है वो लंबाई l कहलाती है। ठीक है, और ये वाला जो होती है ऊंचाई h होता है, और ये वाला हो गया आपको चौड़ाई, जिसको हम लोग d कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मान लेते हैं, जैसे ये आपका एक घर मान लीजिए, घर ही घनाभ है, तो अगर हमको घनाभ का बोलेगा वक्र पृष्ठफल, बताइए क्या हो। वक्र को ही और एक नाम हम लोग कहते हैं पार्श्व। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम लोग को बोले,
अंग्रेजी से इसी को कहते हैं हम लोग CSA ऑफ क्यूबाइड। CSA का मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया, और क्यूबाइड जब बोले इसका फॉर्मूला होता है 2L+B × H। इसी को हम लोग कभी कभी कह देते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, जब भी आपको बोले चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो समझिए आप यही चीज तो निकाल रहे हैं। ठीक है, या तो ये या तो ये। दूसरा नंबर में अगर आपको घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको TSA हम लोग कहते हैं, TSA ऑफ क्यूबाइड। तो जब आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो उसका फॉर्मूला आता है 2LB + BH + HL। और तीसरा नंबर में अगर घनाभ का आयतन अगर हम लोग को बोले तो उसका फॉर्मूला होता है L × B × H। यहाँ एक क्वेश्चन आती है कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, तो सीधा सीधी समझिए, जब हम लोग इस पर कलर करेंगे तो वो मेरा कहलाएगा क्षेत्रफल, मतलब ऊपरी भाग में आप कलर कर रहे हैं, अंदर में। लेकिन जब हम लोग इसके अंदर में कोई चीज सामान भरते हैं अंदर में, जैसे बालू भरेंगे इसमें, तो जब किसी चीज में कोई चीज भरेंगे तो वो हो गया उसका आयतन। जब भी आपको क्षेत्रफल बोले तो वो समझिए ऊपरी प्रॉपर्टी, जैसे ये सफेद बोर्ड है तो ये ऊपर में कलर करेंगे तो यही कलर करेंगे तो ये क्षेत्रफल कहलाएगा। लेकिन अगर हम किसी घर में अगर बालू भरना चाहेंगे तो पूरा ऊंचाई तक भर देंगे तो वो कहलाएगा मेरे पास आयतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए हम लोग घन के बारे में। घन जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं। घन क्या होता है, तो जस्ट लाइक आप लोग लूडो का जो गोठी देखे हैं उसको हम लोग कहते हैं घन। इसमें सब समान रहेगा, ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा आप कर दिए वो घन हो गया, नहीं, इसमें सब समान आप लोग खींचेंगे। जैसे लूडो का गोठी आप लोग का सबका समान होता है, इसका फिगर कुछ इस रूप से बनता है। इसका यहाँ से यहाँ तक जो होती है इसको हम लोग कहते हैं भुजा, या कभी कभी हम लोग किनारा भी इसको भी कहते हैं। अंग्रेजी से इसको ईज कहते हैं, जिसको ई के द्वारा डिनोटेट करते हैं, फॉर ईज हो गया। इसको हम लोग ए हो गया इसको मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी मेरा ए हो गया तो सारा ही मेरा ए रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को घन का बोलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो चूंकि वक्र मतलब हो गया चारों भाग का क्षेत्रफल, तो चार भाग जब रहेगा तो 4a²। और दूसरा नंबर जिसको CSA ऑफ क्यूब कहेंगे। और घन का अगर हम लोग को बोलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको TSA ऑफ क्यूब कहेंगे, तो 6 फलक हो गया तो 6²। और तीसरा नंबर में घन का अगर हमको आयतन बोले तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है A के पावर में क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग आ जाएं नेक्स्ट जो होगी वो होगा आपके पास बेलन, जिसको हम लोग कहेंगे सिलेंडर। ठीक है, अब बेलन क्या होता है समझ लीजिए। इस रूप से जो भी पाइप आप देखते हैं वो सब सारा पाइप मेरा बेलन कहलाता है। ठीक है, जो भी पाइप आप देखें, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो ऊंचाई होती है, यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो डायमीटर यानी कि व्यास होती है, और यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो तिर्जा होती है। तो हम लोग जानते हैं R बराबर होता है D/2। तो अगर हम लोग को बेलन का बोलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या हो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। और दूसरा नंबर में बेलन का अगर हम लोग को बोलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πR। देखिए समझ लीजिए 2πR और ब्रैकेट में H+R। कभी कभी इसी को अंदर को गुना करते हैं तो 2πRH हो जाता, और अंदर गुना कीजिएगा तो 2πR² हो जाता है। या तो ये ऑप्शन में रहेगा या तो ये ऑप्शन में रहता है। तीसरा नंबर में हम लोग को बेलन का अगर आयतन निकालने के लिए बोलता है तो इसका फॉर्मूला होता है πr²H। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कोण के बारे में, जिसको शंकु हम लोग कहते हैं। शंकु जिसको अंग्रेजी से कहेंगे कोण। अब शंकु कैसा होता है, तो इस रूप से जो भी आप देखते हैं, बर्थडे का टोपी हो गया, ठीक है, जोकर का टोपी हो गया, वो सब उसको हम लोग कहते हैं
कोण यानी कि शंकु। अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये वाला ऊंचाई होती है जिसको एच कहते हैं, ये वाला आपको एल मतलब जिसको स्लेंट हाइट यानी कि तिरक ऊंचाई हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, ये वाला कहलाता है पूरा व्यास, जिसको हम लोग डी कहते हैं, या आधा होती है आर। और हम लोग जान रहे हैं कि आर बराबर फॉर्मूला होता है डी बाई। तो एल का मान पहले निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। दूसरा नंबर में अगर हमको शंकु का बोलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। दूसरा नंबर में शंकु का अगर हम लोग को कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर और एल प्लस आर। और चौथा नंबर में अगर हम लोग को शंकु का आयतन निकालने के लिए अगर बोलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग पास आ जाएंगे नेक्स्ट आ जाएंगे आप लोग गोला, जिसको हम लोग स्फेयर का। गोला क्या होता है, तो जस्ट लाइक फुटबॉल, ये हो गया गोला। बीच वाले को हम लोग कहते हैं केंद्र, और यहाँ से यहाँ तो जो खींचा जाता है उसको व्यास कहते हैं, और आधा वाला को आर कहते हैं। तो अगर हम लोग को बोलेगा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही है, यानी कि टी एस ए बोलिए या सी एस ए बोलिए दोनों एक ही है, उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा नंबर में गोला का जो आयतन अगर निकालने के लिए हम लोग को बोलेगा, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही सेम होता है आपका अर्धगोला। अर्धगोला यानी कि इसको सेमी स्फेयर भी हम लोग कहते हैं, या कभी कभी इसको हेमी स्फेयर भी कह देता है। तो अर्धगोला जस्ट लाइक कटोरा आप लोग देखे हैं, हाँ ये वाला, ये कहलाता है आपका आर। ठीक है, तो अगर हम लोग को अर्धगोला का बोलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, वक्र मतलब आधा, तो आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और अर्धगोला का इस बार कुल होता है, कुल मतलब ऊपरी भाग भाई, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जब हम लोग को बोलेगा तो इसका जहां पर 2 लिखे थे इस बार वहां पर 3 कर देंगे। और नेक्स्ट होता है अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई स्क्वायर पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसी का मतलब आधा। देखिए एक आप लोग घनाभ जो पढ़ रहे थे, घनाभ जो पढ़े हैं आप लोग, ये वाला क्यूबाइड, क्यूबाइड में आप लोग का एक और पॉइंट होती है, जैसे ये हो गया एल, ये हो गया आपका एच, ये हो गया आपको बी। जैसे आपको बोलेगा क्या कि क्यूबाइड यानी कि घर है, उसमें सबसे लंबा छड़ कितना रख सकते हैं, यानी कि सबसे अधिक लंबा, यानी कि अधिक आपको लंबा निकालना होगा, अधिकतम लंबाई घनाभ का, तो इसका होता है रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी को हम लोग विकर्ण का लंबाई भी कहते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये याद रखेंगे, ये ऑप्शन में रहता है कभी कभी। ठीक है।